हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुमोसा। दोस्तों, आप लोगों को आज 6 से 8 के सभी विषयों का फाइनल आंसर की मिल चुका है, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, एसएसटी, मैथ और साइंस। आप सभी लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शन भी किया गया होगा, लेकिन क्या आंसर में सुधार हुआ कि नहीं, आइए इसको जानते हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि 6 to 8 में किन विषयों में बीपीएससी ने कितने नंबर का के आंसर का संशोधन किया। तो 6 to 8 में सबसे पहले मैथ को देखते हैं हम लोग। देखिए, मैथ का एक सेट है मेरे पास, आई सेट है। इसमें हम आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए, मैथ का सेट आई है, ये इसमें हम लेकर चलते हैं आपको 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 78 नंबर सवाल, 37 है अभी, 78 नंबर सवाल की तरफ लेकर चलते हैं हम आपको। 78 देखिए, ये है 76, 77, 78, 78 नंबर सवाल की तरफ लेकर चलते हैं। 78 नंबर सवाल का प्रोविजनल आंसर की में डी है आंसर, लेकिन फाइनल आंसर की में उसका आंसर ई है। देखिए, यह एक चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है तथा मिश्रण इसका 12100 है। प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए कि 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात करो। राशि माने अमाउंट ज्ञात करो। तो पहले पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले आपको लिखना चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद लिखना था अमाउंट। अब देखिए जरा, इस तरह का कोई भी ऑप्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, डी ऑप्शन क्या है भैया, पहले अमाउंट लिखा हुआ 12100, उसके बाद लिखा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। पूछा क्या गया है, यानी क्रम उलटफेर हुआ है इसमें। तो क्रम, आपका आंसर सही था कि 2100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और 12100 रुपये उसका अमाउंट होगा, लेकिन क्रम को उसमें क्या किया गया है, उल्टा कर दिया गया है। और उसमें उस तरह का कोई आंसर आपको नहीं दिख रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने इस सवाल को बनाया होगा, वे सभी वो जितने ही बच्चे, सारे के सारे बच्चे परीक्षा में हमको लगता है लगभग डी मार दिए होंगे। और जो एकदम पूरा गहराई से इस बात पर विचार किया होगा, वही इसमें ई मारा होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे जिन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया होगा, उन्होंने 2100 और 12100 देख कर क्रम पर अगर ध्यान कम ही लोग देते हैं। जो लोग क्रम पर ध्यान दिए होंगे वो तो ई मारे होंगे, लेकिन जो बच्चा क्रम पर ध्यान नहीं दिया होगा वो डी मार के आ गया होगा। इस तरह से इस फाइनल आंसर के द्वारा सबका 1 नंबर कम हो गया। क्या सोच लीजिए, क्रम के गलती से सबका 1 नंबर कम हो गया। अब और जो लोग ई मार दिए होंगे, मतलब जैसे जो लोग पहले से ही सोच समझ के ई मारे होंगे, उनका 1 नंबर बढ़ेगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें है 103 नंबर सवाल। 103 नंबर सवाल में आते हैं, देखते हैं हम लोग। 103 नंबर सवाल पर आने से पहले हम आपको एक बार दिखा भी देते हैं कि ओरिजिनल में आंसर की में क्या लिखा हुआ है इसका, 78 का। ये देखिए, प्रोविजनल आंसर की है, इसमें 78 नंबर सवाल देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा कि 78 नंबर सवाल का इसमें क्या लिखा हो। देखिए 78 का देखिए इसमें डी दिया हुआ है, 78 का इसमें दिया हुआ डी। अब आते हैं हम लोग फाइनल आंसर की पर। ये है आपका फाइनल आंसर की, लगता है प्रोविजनल ही है ये, रुक जाइए, इस फाइनल आंसर की। ये देखिए फाइनल आंसर की में इसमें देख लीजिए 78 नंबर सवाल का आंसर क्या दिया हुआ है, 78। इसमें ई दिया हुआ है। इसके बाद अगला हम दिखा रहे हैं आपको, एक और क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन है 103। 103 में देखिए फाइनल आंसर की इसका है ए, और प्रोविजनल आंसर की में क्या है इसका 103 का, देखिए 103 का ई है। फाइनल आंसर की में ए है और प्रोविजनल आंसर की में ई है। अब आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कौन सा है। 103 नंबर सवाल
103 नंबर सवाल। इसको 3 नंबर सवाल कि देखिए ये एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई 1.45 और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। टैंक का कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसका प्रोविजनल आंसर की में ई था, इनमें से कोई नहीं, लेकिन फाइनल आंसर की में इसमें ए आ गया है। तो जो लोग फाइनल आंसर की में ए मारे होंगे उनका 1 नंबर बढ़ गया होगा, जो नहीं मारे होंगे उनका 1 नंबर घटेगा। चलिए, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने ए मारा होगा, तो इसलिए हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चों का 1 नंबर बढ़ गया। और वहाँ जो एक अगले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों का 1 नंबर घटा है और इसमें बहुत सारे बच्चों का 1 नंबर बढ़ा है। और भी अगर आपको कोई लगता है कि किसी तरह का कोई क्वेश्चन जैसे अगर गलत आपको लगता है तो उसको भी देखिए। लेकिन आंसर की में बीपीएससी के द्वारा इन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर बदला गया है, बाकी और किसी भी क्वेश्चन का आंसर बदला नहीं गया है। अगर अब भी आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत है तो आवाज उठाइए और 1 to 5 की तरह बीपीएससी को पुनः विचार करने पर मजबूर कर दीजिए। और अगर सब कुछ सही है तो अगर सब कुछ सही है जो बीपीएससी का आंसर फाइनल आंसर की जारी हुआ है, अगर सारा आंसर सही है तो कोई बात नहीं है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब भी इसमें किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आवाज उठाइए। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।